अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं महमूद फ़न फूड। आज महमूद फ़न फूड में आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया। एक स्पेनिश रेसिपी है जो बहुत मज़ेदार और बहुत ही लजीज बनती है। आज स्पेनिश क्रोकेटास हम बनाएंगे। उसके लिए मैंने 1.5 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल लिया, ठीक है। इसमें डाल दिया, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया और हाफ़ के जी मेरे पास चिकन है, ठीक है। इसको हल्का सा करके इसमें डालते हैं हम, ठीक है। कुकिंग ऑयल साथ गर्म हो रहा है। ओह सॉरी, कुकिंग ऑयल नहीं, ऑलिव ऑयल। ये देखिए जी, मुझे तकरीबन 5 मिनट हो गए इनको फ्राई करते ना, ठीक है। 5 मिनट में इनके कलर देखें कि इस स्टेज में हमने क्या करना है। इसमें सिर्फ इस स्टेज में हम नमक इस पर ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक ना, क्योंकि हमने और चीज़ें भी इसकी बनानी है, तो नमक आप कम ही रखेंगे इस स्टेज पर तो ठीक है। साथ इसके हल्का सा 1 से 2 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे बस। तो ये क्रोकेटा प्योर स्पेनिश रेसिपी है, तो ये मैं आपको स्पेनिश तरीके से ही बता रहा हूँ कि किस तरह बनती है, ठीक है। और ये बड़ी फेमस है, ख़ासतौर पर बार्सिलोना, पूरे स्पेन में बहुत मशहूर है, पर बार्सिलोना में बहुत ज़्यादा शौक से ये खाई जाती है। तो इसे अब इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके, और कुछ नहीं इसमें फ़िलहाल हमने ऐड करना, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे हम गला लेते हैं। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे। तो ये 8 से 10 मिनट में बना लूँ इसे, तो फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ कि हमें किस कंडीशन में ये चिकन चाहिए, ठीक है। ये देखें, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। मुझे 14 मिनट तकरीबन लगे, 14-15 मिनट मिले। इस स्टेज हमें इस तरह का चाहिए, क्योंकि हमने इसे रेशेदार करना है। हमने इसे हड्डी को, इसकी बोन को जो सा रिमूव कर देंगे। तो अब इसको निकाल लेते हैं। तो इसमें दोबारा 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डालते हैं। तो मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। चलें जी, 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल लिया। इधर अब हाफ प्याज डालेंगे, ब्रीक चॉप किया हुआ। ये मैंने आधा लिया मीडियम साइज़ का लेके, उसे आधे को ब्रीक चॉप कर लिया, ठीक है। तो ये इसमें डालेंगे और इसको हम सॉफ्ट करेंगे थोड़ा सा ना, और कुछ ना। ये भी मैंने ऑरेंज जो नज़र आ रही है, ये गाजरें हैं। टेंशन परेशानी होना कि ये क्या आ गया, ठीक है। अब इसको हम हल्का सा सोते कर लेते हैं। हल्का सा हमने इसे सॉफ्ट करना है, ठीक है, मीडियम आँच पर। चलें जी, ये अब ये देखें 1 से 2 मिनट हो गए इसमें डाले। अब मैं इसमें 2 अदद गाजरें डालूँगा, ब्रीक चॉप की हुई। ये भी 2 अदद हैं, ब्रीक चॉप करके आपने डालनी है। इससे ये फ़ायदा होता है कि इसका कुकिंग प्रोसेस जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि गाजरें ज़रा देर से गलती हैं। अब फिर इसी तरीके से हम इसे गला लेंगे। ये देखें जी, अब गाजरों को भी फ्राई करते हुए मुझे 2 मिनट हो गए हैं, ठीक है। अब इस जगह पर 4 और 5 टेबल स्पून हम इसमें पानी शामिल करेंगे। लो आंच पर, बिल्कुल लो आंच पर इसको ढाँक के गाजरों को हम गला लेंगे, ठीक है। ये देखें जी, हमारी गाजरें भी हो गई सॉफ्ट गाजर। अब इस जगह पर मैंने हाफ से कम ये शिमला मिर्च ली है लाल, तो ये डाल दी। ये भी ब्रीक चॉप की है। अब इसे सोते करना है। इसे तो बहुत जल्दी से हो जाएंगी, ये 2 से 3 मिनट में बस इसे फ्राई करना है, 2 से 3 मिनट ना। चलें जी, फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया। मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको करते हुए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको इस जगह पर हमने इन चीज़ों को निकाल के चॉपर में डाल लेना और इनको हल्का सा हमने चॉप करना है। अब इस टाइम पर चॉप करने का मकसद ये है कि अगर हम पहले करते तो गाजर बिल्कुल हलवे जैसी हो जानी थी, तो वो कंट्रोल करना, फिर उसे पकाना, गला के कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसलिए हम अब करेंगे इसे चॉप। और ये होती भी रेसिपी का स्टेप भी यही है, ठीक है। अब मैं इसे चॉप कर लेता हूँ हल्का सा, तो फिर आपको दिखाता हूँ। चलें जी, अगला स्टेप हमारा सेम बर्तन बगैर साफ़ किए उसी के भी में 2 टेबल स्पून बटर का शामिल करना है। 2 टेबल स्पून आपने शामिल करना है बटर, ठीक है। और हल्की सी फ्लेम पर अब इसे ज़रा मेल्ट कर लें हल्का सा, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। चलें जी, हमारा बटर मेल्ट होता जा रहा है। अब इस जगह पर दोबारा हम अपना चिकन जो है, ये देखें मैंने इसको चॉप कर लिया ब्रीक ब्रीक ना, ऐसे बोनलेस कर लिए। तो इसमें अब हल्का सा हम इसे फ्राई करेंगे और साथ इसके भी में अब हम इनके मसाले शामिल करेंगे जो बहुत ही कम है। चलें जी, अब इसमें हाफ टी स्पून वाइट पेपर डाल रहा हूँ मैं। अगर आपके पास ब्लैक है तो आप ब्लैक शामिल कर लें, वाइट है तो वाइट शामिल कर लें। और हाफ टी स्पून इसमें जाएगा करी पाउडर, ठीक है। और ये टेस्ट इसके में जो सी आप है ना, स्पाइसी अपने हिसाब से इसमें आप कर सकते हैं कि आपको जिस तरह का टेस्ट पसंद है उस तरह का। पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ओरिजिनल रेसिपी के, उसमें क्या कर डालता है, क्योंकि ये नमक मिर्च तेज़ तो खाते नहीं हैं, ठीक है। तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इधर किस तरह बनता है। चलें जी, आप इस स्टेज पर इधर
3 टेबल स्पून 2-3 टेबल स्पून हम इसमें मैदे के डालेंगे। मैं ये टीस्पून के साथ डाल रहा हूँ, इसलिए मैं इसमें थोड़े ज़्यादा डालूँगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम भून लेंगे अच्छी तरह, इसी के साथ ही जले ना। ठीक है, हल्का हल्का इसमें हम पानी या दूध शामिल, आप जो चीज़ रहते हैं उसे करके साथ ही हमने फ्राई कर लेना है इसको। चलें, अब हम ये देखें, ये हमने चॉप किया, देख लें किस तरह आपको दाना दाना नज़र आ रहा होगा। एक दफ़ा आप चॉपर में डाल के बाद एक दफ़ा इसे ग्राइंड करना है, बाद एक से 1.5 चक्कर लगाएं तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इस जगह पर इनको शामिल करके, अच्छा एक और बात और मैं बता दूं, ये चिकन बहुत ज़्यादा था, मैंने चिकन भी में से थोड़ा सा निकाल लिया हुआ। ठीक है, चलें जी, अब इसमें हम थोड़ा सा इसमें दूध शामिल करते हैं। दूध मैं अभी अंदाजे से डालूंगा, बताऊंगा कितना डालें, तकरीबन ½ कप तो लाजमी जाएगा इस पर। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध शामिल करते जाते हैं। मीडियम आंच है, बिल्कुल लो में, मीडियम से भी लो है। ठीक है, और इसको हम करना है। और अब आपने इस स्टेज पर इसके नमक मिर्च आपने इधर इसकी चेक करनी है। अगर आपको ज़्यादा नमक चाहिए, अगर नमक कम लग रहा है तो ज़्यादा और डाल लें, मिर्ची वगैरह जिस तरह का आपको टेस्ट चाहिए इधर आपने उसको सेट कर लेना, क्योंकि जब ये बाद में ठंडा हो गया ना तो अब उसे नमक मिर्च सेट नहीं कर पाएंगे। चलें जी, 1 कप मैंने इसमें दूध का डाल दिया। अब थोड़ा सा मैं नमक और डाल रहा हूँ, क्योंकि आगे चिकन में नमक डाला था, बिल्कुल थोड़ा सा जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा नमक और डालेंगे और थोड़ी सी मैं इसमें वाइट पेपर और शामिल करूँगा, क्योंकि इस स्टेज पर आपने अपना ये नमक मसाले वगैरह इसको बैलेंस करना है। जब ये ठंडा हो गया फिर नहीं बैलेंस हो पाएंगे। ठीक है, ये देखें जी, मुसलसल चम्मच हिलाते हुए मैंने इसे पकाया। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट मंगाया। मुझे ये चीज़ चाहिए इसकी। ठीक है, अब इसको हम एक पैन में निकाल लेंगे या एक पिज़्ज़ा ट्रे में निकाल लें, किसी भी चीज़ में निकाल के ना इसको हल्का सा फैला लें और इसको हम फ्रिज में रखेंगे 3 से 4 घंटे कम से कम के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा तो ज़्यादा टाइम 8 से 10 घंटे रखेंगे तो ज़्यादा है, पर हम 3 से 4 घंटे में रखूँगा इसे। अभी मैं दिखाता हूँ किस तरह मैं इसे फैलाता हूँ, तो मैं इसे मैं डाल लूँ तो दिखाता हूँ किस तरह। ये देखिए जी, इस तरह मैंने इसको बिल्कुल बैलेंस करके इसको कर दिया। अब इसको हमने ठंडा करना है बाहर ही पहले रख के, और इसे ढाँपना है किसी भी पेपर से, आप किसी भी पैकिंग पेपर से, आप या कोई ढक्कन आपके पास एयर टाइट है तो उसके साथ इसे ढक के फ्रिज में रखना है बगैर ढके नहीं, ताकि इसके ऊपर लेयर ना आए, जो मलाई आती है ना वो नहीं आनी चाहिए इस पर। ठीक है, अब मिलते हैं हम तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद। चलें जी, ये देखें 3 से 4 घंटे हो गए हैं, हमने इसको फ्रिज में रखा। ये इस तरह उल्टा कर लें, नहीं गिरेगा। ये देखें, अब इसको टक लगा लें आप अपने। हम इसको तो मैं स्पैचुला की मदद से लगाऊंगा, क्योंकि ये मोल्ड मेरा नॉन स्टिक है, इसलिए मैं इसको हमने निकाल। ये देखिए जी, मैंने टक लगा लिए हैं। ठीक है, अब ये इस तरह मैंने हाथों में, ये देखें मैदा लगा हुआ है, मैंने इसको हाथ पर रखना है, इसको शेप देनी है, इसको हल्की सी राउंड सी शेप देनी है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गोल नहीं करना। ठीक है, ये शेप में बनता है। ठीक है, इस पर हम अंडा लगाएंगे, अंडा लगा के ब्रेड क्रम्ब लगा के इसे फ्राई कर लेंगे। पहले हम ये सारी इसी शेप में बना लेते हैं, ये मैं बना लूँ तो फिर बाद में आप बताऊँ। चलें जी, ये मैंने बना लिया। ये देखें इस शेप में होते हैं। ठीक है, इसको इस शेप में बना के अब एक अंडा ले लिया मैंने और इनको ब्रेड क्रम्ब में डाल के। ठीक है, ये थोड़े ट्रिकी होते हैं, आपको ना ज़रा थोड़ी मेहनत करेगी। इसकी सॉस जो सी बनाई है ना हमने, ये काफ़ी ट्रिकी होती है। ठीक है, तो इसे कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसे करके तो ऑयल जो सा ना हमारा इतना गर्म होना चाहिए कि हम इसमें डालें तो 1.5 से 2 मिनट में ये तैयार हो जाएं। ठीक है, मैं ये इसी तरह आपको दिखाता हूँ। क्या ये देखें जी, ऑयल इतना का गर्म है कि ऐसे होना चाहिए। ठीक है, कि ये फौरी तौर पर है। और ये देखें मैंने गहरा पैन लिया है कि गहरे पैन में बिल्कुल सही फ्राई होता है। 1 से 2 मिनट लगेंगे, ये फ्राई होकर बाहर आ जाएंगे। इसी तरह मैं ये साथ डालता जाता हूँ साथ साथ, और मैं बनाता भी जाता हूँ। ये देखें, मुझे 1 मिनट हुआ मैंने इसको किया फ्राई बाद, क्योंकि हमारे क्रीम सारी तैयार है, हमने सिर्फ ब्रेड को उनको कलर देना है। तो नीचे वाले भी तैयार हो गए, मैं ये निकाल लूँ। ये देख लेना कितने आराम से मज़े से, हिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती माशाल्लाह। ये देखें कितना खूबसूरत कलर। ये देखें इस तरह हमने इसे कलर देना, ये तैयार हो गया। इसे बाहर निकाली जाएंगे, नहीं है।
इसका फ्राई टाइम कोई नहीं, फ्राई टाइम सिर्फ जस्ट 1 मिनट है इसका, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी है ये, आपको इसकी क्रीम ज़रा कंट्रोल करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने 3 से 4 घंटे फ्रिज में रखी है। अगर आप 8 से 10 घंटे रखेंगे तो टोटल ये आपसे कंट्रोल होएगी। ये मैं दूसरा भी इसमें डाल लेता हूँ। इस तरह आराम से करना है और डीप फ्राई करना है, ठीक है। ये देखें जी, माशाल्लाह हमारे तैयार हो गए सारे स्पेनिश क्रोकेतास। तो इनका फ्राई टाइम जस्ट 1 मिनट या 1 मिनट 20 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं आपने ये फ्राई करना की। अब मैं दिखाता हूँ, ये देखें कैसे, और अंदर से देखिएगा कैसे, ऐसे लगेगा जैसे चीज़ डाली है मलाई जैसे। ये देख, ये हैं स्पेनिश क्रोकेतास। ये मैंने आपके साथ वो रेसिपी शेयर की है, रोटिंग रेसिपी है जो बनती है जिस तरीके से, ठीक है। आप चाहें तो कुछ भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, चिकन के खाली वेजिटेबल का भी बना सकते हैं, फ़िश का भी बना सकते हैं। मैं आप सोच रहा हूँ आपके साथ मज़ीद स्पेनिश रेसिपियाँ शेयर करूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती है नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।